तो इस तरह से चेक करना है। ये देखें निडल कितनी ज़्यादा नीचे आ गई है, इस तरह से ऊपर चली गई है। अब देखिए शटल इस तरह से फ्री है ना, यहाँ पर लाकर रोक देना है। आप इस तरह से आगे पीछे करके देख सकते हैं। देखिए शटल इस तरह से आगे पीछे भी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी सिलाई मशीन के शटल की टाइमिंग सही नहीं होगी तो आपकी मशीन कैसे सही चलेगी। अगर आपकी सिलाई मशीन सही नहीं चलती है, जैसे कि धागा तोड़ती है, टाप करती है, लच्छा देती है या दाना देती है, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ शटल और गज की टाइमिंग कैसे मिलाते हैं। तो शटल की टाइमिंग मिलाने से पहले हमने गज को चेक करना होता है। ये निडल वाला जो रोड होता है इसको चेक करना है कि ये ऊपर तो नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर निडल की नोक दिख रही है, मतलब कि यहाँ पर निडल ऊपर है, थोड़ी और नीचे होनी चाहिए। देखिए हमने फ्रंट प्लेट को भी खोल देना है। तो देखिए यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, तो हमने इस स्क्रू को थोड़ा लूज करना है। तो स्क्रू लूज करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका गज कुछ इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो सबसे पहले आपने इस पार्ट को देखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो इस पार्ट को आपने बिल्कुल नीचे लेकर आना है इस तरह से। ये देखिए अब देखें इस तरह से मैं गज को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये देखें निडल कितनी ज़्यादा नीचे आ गई है, इस तरह से ऊपर चली गई है। तो अब हमने निडल को कितना नीचे रखना है ये आपने ध्यान देना होगा। ये जो निडल का होल होता है ना, तो सिर्फ ये होल दिखना चाहिए, जहाँ से ये जिसका होल का जो ऊपरी वाला भाग होता है यहाँ से, ये देखें। फिर हमने स्क्रू को टाइट कर देना है। ये देखें इस तरह से स्क्रू टाइट हो चुका है। तो निडल की सेटिंग करने के बाद अब आते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो होती है शटल की टाइमिंग। तो इसको हमने किस तरह से मिलाना है, इसके लिए हमने ये वाली प्लेट खोल देना है। तो दोस्तों जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर हमने मशीन के तीत भी खोल देना है। हमने ये वाले तीनों स्क्रू भी खोल देना है। अब ये देखिए कुछ इस तरह से इसका शटल फ्री हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, निडल को नीचे लाएंगे इस तरह से। जो निडल का होल है तो ये होल शटल की नोक के जस्ट नीचे होना चाहिए इस तरह से। जो शटल की जो ये वाली नोक है तो ये नोक निडल से आगे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर निडल के सेंटर में रुक जाना चाहिए। ये देखें यहाँ पर आकर रोक दिया हमने। तो उससे पहले आपने यहाँ पर एक चीज़ और चेक कर लेना है, शटल और निडल के बीच में यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए और शटल की नोक निडल से टकरा कर भी नहीं चलना चाहिए। आप इस तरह से आगे पीछे करके देख सकते हैं। देखिए शटल इस तरह से आगे पीछे भी हो जाता है इस तरह से। तो आपने शटल की नोक को निडल के बराबर से रखना है इस तरह से, और आपने ये वाला स्क्रू टाइट कर देना है, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, जैसे ही शटल की नोक निडल के पास में आएगी और देखिए निडल का जो होल है वो ऊपर को उठना शुरू हो गया है, ये देखें। तो इसी को टाइमिंग कहते हैं। शटल की नोक और निडल का होल इस तरह से आपस में मैच करना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखें। उसके बाद हमने ये दोनों स्क्रू टाइट कर देना है। फिर हमने मशीन के तीत भी लगा देना है। तो ये लीजिए आपके शटल की टाइमिंग मिल चुकी है। अब आपकी मशीन बिल्कुल सही चलेगी और आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।